ईरान और अमेरिका युद्ध के हालात कुछ ऐसे बदलेंगे, यह तो किसी ने सोचा नहीं था। और इसी तेजी से बदलते हालात के बीच में जिस ट्रंप ने भारत को धमकी दी, अब वही ट्रंप भारत पर पीछे हट गए, क्योंकि अमेरिकी पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कहा कि भारत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही दमदार खबर है जिसने बदलते युद्ध के बीच में भारत के महत्व को समझा दिया। हालांकि अमेरिकी पेंटागन ने भारत के किस महत्व को समझाया, उसे समझने से पहले अमेरिकी तैयारियों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले तो 2 हफ्तों का जो युद्ध विराम है, इसे कोई युद्ध की समाप्ति ना समझे, क्योंकि यह विराम एक बड़े युद्ध की तैयारी है। पहले अमेरिका ने ईरान को हल्के में लिया, लेकिन अब वही अमेरिका अपने युद्ध तैयारियों को 4 गुना ज्यादा मजबूत कर रहा है। पहले अमेरिका ने सोचा था कि 2-4 दिन के अटैक से ईरान घुटनों पर होगा, लेकिन अब यही अमेरिका 4 गुना ज्यादा ताकत के साथ में पूरे ईरान की घेराबंदी करेगा और ईरान की मिसाइलों को ज्यादा से ज्यादा समुद्र में ही रोकेगा। यानी इस बार अमेरिका ने ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों को ही काफी मजबूत बनाया। वहीं अमेरिका ने अपने पहले अटैक के दौरान केवल 15 मालवाहक जहाजों को एक्टिव किया था, लेकिन अब अमेरिका के 50 मालवाहक जहाजों का एक विशाल बेड़ा लगातार हथियार और मिसाइलों की सप्लाई करेगा। ऐसे में 2 हफ्तों का युद्ध विराम तो केवल एक धोखा है और किसी भी समय अमेरिका का बहुत ही बड़ा अटैक हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड यानी MSC और मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि अब हथियारों की कोई भी सप्लाई चेन बाधित नहीं होगी, क्योंकि अमेरिकी नौसेना को युद्ध के दौरान सभी प्रकार के आपूर्ति को बनाए रखने की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में होती है। लेकिन अब जबकि युद्ध एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, ऐसे में अमेरिका ने भारत के प्रति अपने रुख में बहुत बड़ा बदलाव किया। दरअसल अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल एरिक कुरिला ने अपने इजरायली यात्रा के दौरान भारत को क्षेत्रीय साझेदार के तौर पे बहुत ही जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि भारत इस पूरे क्षेत्र का बहुत ही मजबूत सिक्योरिटी पिलर है और भारत केवल सिक्योरिटी पिलर नहीं बल्कि भारत इस समय खुद इजराइल के लिए बहुत ही आवश्यक बन चुका है। और शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, इजराइल जो कि इस युद्ध में अपने किसी भी युद्ध के मुकाबले 4 गुना ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन फिर भी इजराइल के हथियार इस बार कम नहीं पड़े। तो इसके पीछे भारत एक बड़ी वजह बनकर खड़ा है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे भले ही कोई स्वीकार ना करे, किंतु ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दावा है कि भारत इस समय मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के अलावा ऑन बोर्ड कंप्यूटर की बड़े पैमाने पे सप्लाई कर रहा है, जो किसी भी मिसाइलों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा भारत ऐसी कई सारी चीजों की सप्लाई कर रहा है जो कि मुख्य तौर पे इंटरसेप्टर मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, भारत जो भी कंपोनेंट डिवाइस या सेंसर इजराइल में सप्लाई कर रहा है, उनका इस्तेमाल किसी बैलिस्टिक मिसाइल या अटैक मिसाइल में नहीं होता और ऐसी चीजें केवल इंटरसेप्टर मिसाइलों में इस्तेमाल होती हैं। और जैसा कि बराक 8 मिसाइल डिफेंस का बड़ा हिस्सा भारत में बनता है, लेकिन इसी इजराइल के मिसाइल डिफेंस का बड़ा हिस्सा अमेरिका में भी बनाया जाता है। ऐसे में भारत से होने वाली जो सप्लाई चेन है, वह फिलहाल इजराइल से लेकर अमेरिका तक जुड़ी हुई है। यानी कि भारत भले ही तटस्थ है, लेकिन इजराइल के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को कमजोर होने नहीं दिया।